नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए करंट अफेयर्स का 9वां सीरीज देखेंगे। इसके पहले 8 सीरीज करंट अफेयर का अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ में जीआईसी प्रवक्ता, जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो और जीआईसी जीएस का प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एग्जाम डेट आपको पता ही होगा, 19 सितंबर 2021 को इसका एग्जाम कराया जाना है। एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है और जो लोग जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति का फॉर्म भरे होंगे उनका एग्जाम होगा 26 सितंबर 2021। तो इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स का ये जो है बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम पूछा गया क्या था। तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम था इस बार का इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा। तो ये आपका कांगो गणराज्य में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्वालामुखी का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नीरागोंगो ये आपका इस ज्वालामुखी में कहाँ किस देश में उद्गार हुआ, तो कांगो गणराज्य का है ये। चौथा प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है। तो इसका संबंध है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और MHRD मिनिस्टर का नाम जो है बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो वह हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका नाम याद रखिएगा। और पहले कौन थे, तो रमेश पोखरियाल निशंक पहले MHRD मिनिस्टर थे, लेकिन MHRD मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है नाफ्ताली बेनेट। इनको इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और सातवां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन ये किस देश में स्थित है। तो टेबल माउंटेन दक्षिण अफ्रीका में है। डी ऑप्शन सही होगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है इसमें 49वां। बी विकल्प सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। तो इनका नाम है सिद्धार्थ लोंगजाम। इनको नाडा का नया महानिदेशक चुना गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया, इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। बिल्कुल सही है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया, तो कजाकिस्तान में। दूसरा है, प्रथम स्थान कजाकिस्तान और ईरान को मिला है। ये भी सही है। और तीसरा है, भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा है। बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी यहाँ पे सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कथन सही हैं। 11वां प्रश्न है, 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के CM हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है ट्राइफेड के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में RBI ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये लगाया गया ICICI बैंक के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। RBI
के द्वारा ये लगाया गया, किस बैंक पर? तो ICICI बैंक पर ये 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया पुर्तगाल में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहला गैर क्वाड यानी कि जो क्वाड का सदस्य नहीं है, क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो रूस के साथ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। या रूस जो है ये क्वाड में शामिल नहीं है। क्वाड में आपका US है, उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया, 4 सदस्य हैं क्वाड में। इसमें रूस नहीं शामिल है, तो इसमें गैर क्वाड पूछा गया है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है। और 16 नंबर प्रश्न है, मेफ्लवार 400 क्या है? तो मेफ्लवार 400 ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यूनेस्को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा मारिया रेसा को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद टीवी के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को मर्ज करके संसद टीवी नाम दिया गया है, और इसके प्रथम CEO किसको बनाया गया है? तो रवि कपूर को बनाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद ये किस शहर में स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ है? तो इटली में संपन्न हुआ है और इटली की राजधानी है रोम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और रोम में ही FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न है, वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास आयोजित किया जाता है, नाम है इसका वज्र प्रहार। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। अभी हाल ही में ICICI बैंक पर RBI के द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है 3 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये हैं कृति के करंत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो यह है लक्षद्वीप। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जर्मनी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 26वां प्रश्न है, द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं JK रॉलिंग। JK रॉलिंग के द्वारा एक महत्वपूर्ण किताब लिखा गया है हैरी पॉटर, तो इनके द्वारा लिखा गया द क्रिसमस पिग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये गेल के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और गेल के वर्तमान में देखा जाए CEO कौन है? तो उनका नाम है मनोज जैन। मनोज जैन ये गेल के CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 29वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 30वां प्रश्न देखते हैं, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन। 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो ये केरल में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा जाएगा किस राज्य में किया गया है? तो केरल में किया गया है।
32वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है माइकल ब्लूबर्ग। इनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और 33वां क्वेश्चन है, मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट किस देश का अंतरिक्ष यान है यह? तो ये चीन के द्वारा भेजा गया है तियानवेन फर्स्ट, जो कि ये मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया है। 34वां प्रश्न है, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नॉर्वे में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस का थीम पूछा गया है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, द क्लॉक इज टिकिंग। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या रहा इस बार का 2021 का? तो द क्लॉक इज टिकिंग इस बार का थीम रहा। और टीबी दिवस पूछा जाएगा कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है यह। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया? जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया। और आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है अब। और भारत में अब राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 8 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। डी ऑप्शन से हो जाएगा। उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? तो इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं रवि गायकवाड़। इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा, दिल्ली के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। 42वां प्रश्न है, हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? तो इनका नाम है हिमा दास। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और इनको असम का डीएसपी नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई? तो इटली में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन इस बार हरिद्वार में किया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 45वां क्वेश्चन देखते हैं कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस के द्वारा संचालित एक पहल है? तो ये बांग्लादेश में है रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना और ये संचालित होता है भारत और रूस के द्वारा। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में स्थित है, तो बांग्लादेश में, और ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत और रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जूड़ शीतल त्यौहार बिहार में मनाया गया, बिशु त्यौहार केरल का है, सिग्मो महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। तो अभी कल ही हमने जो है महत्वपूर्ण जो महोत्सव हैं जिनका आयोजन किया गया है उनका वीडियो और साथ में आगामी भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, इनका एक साथ जो है आपको क्वेश्चन जो है दिया गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके करेंट अफेयर्स वाले सीरीज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
और 48वां प्रश्न है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह राजस्थान से संबंधित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, किस अनाज पर एमएसपी यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है? तो इस बार के बजट में चावल पर जो है एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है। और एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजट में कहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो ये लेह में खोला जाएगा, लेह लद्दाख में ये आपका पड़ेगा, जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आएगा। हम तो इस बार के बजट में लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का जो है फैसला किया गया है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स का 9वां सीरीज। इसके पहले 8 सीरीज अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER लिख करके सर्च कर सकते हैं और आप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।